Hello student, today topic is sports साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ये क्लास 11th का है ना, यूनिट नंबर 9 से। तो हम इसके सिलेबस को भी देख लेते हैं, इसमें कंटेंट क्या क्या है। तो इसका जो यूनिट नंबर 9 में जो कंटेंट है, फर्स्ट वन है साइकोलॉजी स्पोर्ट्स का डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स। देन थर्ड वन है define different between growth and development. Then third one है adolescent problem and their management. ये थी बात आपके सिलेबस की। जो आपके बुक में कंटेंट दे रखे हैं वो आपके फोर्थ कंटेंट है ना, यूनिट नंबर 9 की। फर्स्ट वन है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, है ना। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? बेन ए का बी है, फर्स्ट का बी है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। देन सेकंड वन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन थर्ड वन है डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। देन फोर्थ वन है, फोर्थ का ए है अडल्सन चेंज एंड देयर नीड्स। देन फोर्थ का बी है प्रॉब्लम ऑफ अडल्सेंस एंड फोर्थ का सी है मैनेजमेंट ऑफ अडल्सेंट प्रॉब्लम्स। तो इसमें हमारे 4 पॉइंट दे रखे हैं और हमारा जो सिलेबस है उसमें 3 पॉइंट है, लेकिन क्या है, इस चारों को कंबाइंड करके दे रखा है। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो यूनिट नंबर 9 के स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को समझेंगे, है ना। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी समझेंगे। तो चलते हैं हम। इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है, देखिए थोड़ा सा पैराग्राफ हम देख लेते हैं। दीज डेज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन आर वेरी टफ, यानी कि आज के टाइम पे, है ना, आज के दिनों में क्या है, स्पोर्ट्स कंपटीशन क्या है, बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। प्लेयर आर यूजिंग अ बेस्ट टेक्निक एंड द बेस्ट ट्रेनिंग मेथड फॉर बेटर रिजल्ट ड्यूरिंग द कंपटीशन। प्लेयर क्या करता है, अच्छे से अच्छी टेक्निक को यूज करता है, अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग मेथड यूज करता है। किस लिए कि उसका मतलब जब वो खेले, मतलब जब उसका कंपटीशन चल रहा हो, उसके बीच में उसका रिजल्ट क्या है, अच्छा आए, है ना। इसलिए वो क्या करता है, अच्छी टेक्निक को यूज करता है, अच्छे ट्रेनिंग मेथड यूज करता है। किस लिए कि उसका रिजल्ट क्या है, अच्छा हो, बेहतर हो। फिर भी क्या होता है, इवन देन दे आर नॉट सेटिस्फाइड बाय देयर रिजल्ट। फिर भी क्या हो, फिर वो क्या है, फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता है अपने रिजल्ट से। Those the importance of psychology was the real in physical education to give best possible result player। तो इससे क्या साइकोलॉजी क्या मतलब जो साइकोलॉजी है वो क्या रिलीज करता है फिजिकल एजुकेशन के लिए, एक अच्छे से अच्छा मतलब प्लेयर के लिए थ्रू द साइकोलॉजी के फिजिकल एजुकेशन क्या है, अच्छा प्लेयर, यानी कि उसका रिजल्ट क्या है, इन्हांस करता है, पॉसिबल करता है उसके रिजल्ट को अचीव करने के लिए। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी is the branch of the psychology which deal with the positive behavior in the sports person during training and competition period increase performance। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी किसकी ब्रांच है, साइकोलॉजी की। ये क्या डील करता है, ये पॉजिटिव बिहेवियर को डील करता है, किसके, स्पोर्ट्स पर्सन के, जब वह ट्रेनिंग कर रहा हो या किसी कंपटीशन पीरियड में हो या फिर इंक्रीज किसी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहा हो। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, वो क्या मतलब करता है, वो ये उसका पॉजिटिव बिहेव लाता है, उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव बिहेव लाता है। साइकोलॉजी का ये वर्क है। इट इज गाइड कोच एंड देयर टू गिव द इंडिविजुअल अटेंशन रिगार्ड द वेरियस मेथड एंड वेरियस मोटिवेशनल टेक्निक। और ये कौन, मतलब ये सब कौन गाइड करता है उसको, उस प्लेयर को कोच गाइड करता है या प्लेयर्स, मतलब खुद भी इंडिविजुअल भी मोटिवेट हो सकता है। तो साइकोलॉजी का क्या वर्क है, वो क्या करती है, पॉजिटिव बिहेवियर लाती है। अब देखिए इसमें क्या है, द नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प द कोच एंड प्लेयर टू डेवलप द कंट्रोल एंग्जाइटी लेवल। जो मतलब अगर कोच को स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की नॉलेज होगी तो वो क्या कर सकता है, कोच एंड प्लेयर्स को क्या है, मतलब हेल्प कर सकता है, डेवलप कर सकता है, क्या उसकी ट्रेनिंग को डेवलप कर सकता है और उसको कंट्रोल कर सकता है, उसकी एंग्जाइटी, यानी कि जो वो स्ट्रेस ले रहा हो अपने आप में, बहुत ज़्यादा फील कर रहा हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे इस टाइप के एंग्जाइटी लेवल को क्या है, वो कंट्रोल कर सकता है।
इट ऑल्सो हेल्प द टैकल वेरियस स्ट्रेस ऑफ लाइफ। और क्या कर सकता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के हेल्प से, वो क्या कर सकता है अपनी लाइफ में बहुत मतलब डिफरेंट टाइप की स्ट्रेस होती हैं उनको भी क्या है वो कंट्रोल कर सकता है, उनसे क्या है अपने आप को फाइट करा सकता है। दीज अब और ये चैप्टर हमें क्या हेल्प कर रहा है, देखिए दीज चैप्टर विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन आवर लाइफ एंड द स्पेशली इन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये चैप्टर हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो हम जो समझेंगे पहले हम समझेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, देखिए साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, अब बिहेवियर की एंड मेंटल प्रोसेस। जो हमारा बिहेवियर है उसकी हम किसकी स्टडी करते हैं साइकोलॉजी के अंदर, बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेस की, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए साइकोलॉजी कैसे, मतलब ये साइकोलॉजी वर्ड आया कहाँ से है, कैसे हम समझेंगे इसको। साइकोलॉजी हैज़ इट द रूट्स इन द ग्रीक वर्ड। जो साइकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, लैटिन वर्ड से भी, ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड से। तो इसका मतलब क्या है, ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है। देखिए साइके और ओलॉजी। साइके का मतलब है माइंड यानी कि मेंटल प्रोसेस, एंड ओलॉजी का मतलब है स्टडी यानी कि जो माइंड की स्टडी, बिहेवियर की स्टडी। तो जो इन दोनों वर्डों से मिलकर के बनाए हैं, तो हमारा जो पॉइंट आता है वो किसकी स्टडी करता है, मेंटल स्टडी यानी कि बिहेवियर की स्टडी। साइकोलॉजी हमें किसकी स्टडी पे फोकस कराता है, हमारी बिहेवियर की स्टडी पे, ठीक है। तो हम बुक में देख लेते हैं बुक में क्या दे रखा है। देखिए बुक में दे रखा है साइकोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइके ओलोजी लोगस विच मीन्स द सोल स्टडी, यानी कि इसका मतलब क्या है, हमें हमारे बिहेवियर की, आत्मा की स्टडी, ठीक है। तो टुडे साइकोलॉजी इज कंसिडर एज द साइंस बिहेवियर द डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस थ्रू द मैनी स्टेज। अर्लियर साइकोलॉजी इज द कंसिडर इन द साइंस सोल, लेटर इट वॉज द बिलीव टू द साइंस ऑफ कॉन्शियस माइंड। हाउ नाउ इट इज़ द रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो हमारा साइकोलॉजी है वो किसकी स्टडी कराता है, हमारे बिहेवियर की, माइंड की स्टडी कराता है, ठीक है। इसमें डेफिनेशन दी है साइकोलॉजी की, किसने दी है, वुडवर्थ ने दी है। देखिए साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटी इन रिलेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि जो साइकोलॉजी है, हम साइकोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, मतलब व्यक्तिगत जो स्टडी करते हैं वो किसकी, एक्टिविटी की, और रिलेशन ऑन इन्वायरमेंट, जो हमारे रिलेशंस में, इन्वायरमेंट में जो हम एक्टिविटी करते हैं, हम कब हंसेंगे, कब रोएंगे, अब हमें कब मतलब कैसे हमारा जो बिहेव है वो किस टाइप का दिख रहा है। इंसान जज कर लेता है कि ये गुस्से में है ना, वो कैसे, उसके फेस एक्सप्रेशन से, ये हंस रहा है क्यों, ये खुश है क्यों, तो हम उसकी एक्टिविटी से ये सब क्या है जज करते हैं। तो ये सब हमारे किससे होता है, हमारे बिहेवियर से। तो हमारी जो साइकोलॉजी हमें किसकी स्टडी कराता है, हमारे बिहेवियर की। अब हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, तो देखिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द बेस्ट स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक फील। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, हमारे पीपल की, मतलब जो हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर जो स्टडी करते हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं जो पीपल क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, उसका बिहेव कैसा है स्पोर्ट्स की सिचुएशन में, है ना, वो ट्रेनिंग कंपटीशन में कैसे अपने आप को क्या सोचना है, उसको कैसे स्ट्रेटेजी अपनानी है। अगर उसके सामने कोई कॉम्पिटिशन आ जाता है तो वो अपने आप को क्या सोचे, यानी क्या फील करे कि मुझे रिजल्ट अच्छा देना है कि मैं इससे हार जाऊँगा, तो उसकी क्या ट्रेनिंग और कंपटीशन में किस टाइप का बिहेव रहता है। तो ये क्या होता है, यही क्या कहलाती है, हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहलाती है। देखिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी पीपल एंड देयर बिहेवियर इन अ स्पोर्ट्स कॉन्टेंट, यानी कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो एक हमारी क्या है, हमारी स्टडी है किसकी, बिहेवियर की, जो हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स कंपटीशन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग